हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट गैरी सिंघम। और आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी थी कि एलिजिबिलिटी क्या है हिमाचल प्रदेश स्टेट में एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस परस्यू करने के लिए। तो आज उन सब के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिल्कुल ऑफिस एचपीओ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन, जिसमें ये मेंशन्ड है, सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा के लिए। तो आइए देखते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन होता है एचपी स्टेट कोटा सीट्स के लिए। तो आज हम वो देखते हैं। तो इसके पॉइंट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट देखिए, जनरल क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट कोटा सीट्स। ये जनरल बात है कि नीट यूजी 2020 में आप अपीयर होने चाहिए एंड उसके अंदर आप पास होने चाहिए। अपीयर होने चाहिए और साथ में आप पास होने चाहिए। एक पासिंग परसेंटेज होती है, उससे आप पास होने चाहिए। तो जनरल बात है, हम सबको पता ही है। जो मेन काम की बात है वो आती है पॉइंट नंबर 2 में, स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। तो इसके अंदर हम देखेंगे पॉइंट वाइज, और इसमें जो लिखा हुआ है उस तो हम देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट का फर्स्ट पार्ट। द चिल्ड्रन ऑफ बोनाफाइड हिमाचलीज हु हैव पास्ड at least 2 exams out of middle or equivalent metric or equivalent 10+1 or equivalent 10+2 or equivalent from the recognized schools or colleges situated in the state of Himachal Pradesh and affiliated to ICSE, CBSE or HP board or equivalent boards or universities established by law in India। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये पॉइंट सबसे गौर करने वाली बात है। जो बोनाफाइड हिमाचलीज हैं, बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो कि उनकी तहसील से एक प्रोसेस होता है छोटा सा, वो पूरा करके आप बनवा सकते हैं। तो जो भी बोनाफाइड हिमाचलीज हैं जो एलिजिबल हैं, वो सबसे पहले तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। जिन्होंने नहीं बनवाया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट में लिखा हुआ है जितने भी बोनाफाइड हिमाचलीज हैं उन लोगों ने जिन्होंने एटलीस्ट 2 एग्ज़ाम्स पास आउट किए हैं, 10th +1 और +2 के इक्वलेंट एग्ज़ाम्स किसी भी बोर्ड से, चाहे वो आईसीसी हो, सीबीएसई हो या एचपी स्टेट बोर्ड हो, तो वो लोग एलिजिबल होंगे स्टेट कोटा के लिए। इसी पॉइंट के सेकंड पैरा में देखिए क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट द बोनाफाइड हिमाचली स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड टू नवोदय स्कूल सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये पॉइंट नवोदय विद्यालय जो होते हैं, आपको पता है नवोदय विद्यालय उन बच्चों के लिए है जो नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। नवोदय जो स्कूल्स होते हैं उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है दूसरे नवोदय स्कूल्स जो हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो अगर वो बोनाफाइड हिमाचलीज हैं और वो नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं और उन्होंने +2 और मैट्रिक जो है वो दूसरे स्टेट के नवोदय विद्यालय से पास आउट की है, तो वो भी एलिजिबल होंगे स्टेट कोटा के लिए। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, वेरी क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट बोलता है द चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु आर नॉट बोनाफाइड हिमाचलीज। इसको आप कोट कीजिए, हु आर नॉट बोनाफाइड हिमाचलीज। जो जिनके पास हिमाचल का बोनाफाइड नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड हु आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइक दोज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और एम्प्लॉय वर्किंग विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ऑटोनोमस बॉडीज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंटर, other state governments or serving judges of Honorable High Court of Himachal Pradesh or regular employees of Himachal Pradesh government, HP government undertakings, autonomous bodies wholly owned by the Himachal Pradesh government shall be eligible for admission in state quota seats subject to fulfillment of the कंडीशंस। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ये पैरा बात कर रहा है नॉन बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए, और वो लोग जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय हों, या फिर जो एम्प्लॉयज़ दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, या फिर दूसरे ऑटोनॉमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ हों जो स्टेट ऑफ हिमाचल में काम करते हों, स्टेट ऑफ हिमाचल में जॉब करते हों, या फिर जो जजेस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट एचपी के जो जजेस हैं उनके बच्चे, या फिर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, और या फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जितनी भी ऑटोनॉमस या अंडरटेकिंग बॉडीज़ हैं, वो लोग उसमें जॉब करते हो, वो स्टेट कोटा के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे। तो उसके अंडर भी 2 पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। उसके लिए पहली कंडीशन है कि वो कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 2 इयर्स जॉब करते हों हिमाचल प्रदेश के अंदर। 2 इयर्स होंगे वो बिफोर 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ पासिंग
+2 एग्जामिनेशंस, वो काउंट होंगे। अब हम इसकी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हिज और हर चाइल्ड शुड हैव पास्ड +1 और इक्विवेलेंट एंड +2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स और कॉलेजेस, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, ICSE, CBSE या HP बोर्ड का, और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज़ बाय लॉ इन इंडिया, जिन्होंने +1 और +2 में, सीधी सी बात है कि जिन्होंने +1 और +2 हिमाचल प्रदेश से की हो, वो बच्चे एलिजिबल होंगे स्टेट कोटा सीट्स के लिए। कंफ्यूज मत होना, ये ए और बी पॉइंट जो हैं वो नॉन बोनाफाइड हिमाचलीज़ के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द चिल्ड्रन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, HP गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या ऑटोनॉमस बॉडीज होली ओन्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट shall be exempted from the schooling condition for eligibility criteria for state quota seats subject to fulfillment of the following criteria। तो ये पॉइंट बोल रहा है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं HP गवर्नमेंट के, या फिर वो बॉडीज़ जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो HP गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक की हुई है, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ में जिन बच्चों के पेरेंट्स काम करते हैं, जॉब करते हैं और रेगुलर एम्प्लॉय हैं, वो स्कूलिंग कंडीशन से एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी बोनाफाइड की बात नहीं की गई है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट में बोनाफाइड की बात नहीं की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। पर उसके लिए भी एक कंडीशन है जो कि नीचे लिखी हुई है, देखते हैं। सच एम्प्लॉयज़ हैव बीन होल्डिंग पोस्ट आउटसाइड द हिमाचल प्रदेश ऑन और बिफोर 1 जनवरी ऑफ ईयर ऑफ पासिंग +2 एग्जामिनेशन फॉर एट लीस्ट अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years। पर वो HP स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, HP स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, पर वो दूसरे स्टेट में अपनी जॉब्स दे रहे हैं, और वो 3 साल से, मिनिमम 3 साल से जो है वो बाहर जॉब दे रहे हैं, वो भी इस स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The children of bona fide Himachalis who are working with the central government undertaking or autonomous bodies established by the central government shall be exempted from the schooling criteria or gain eligibility for admission under state quota seats। ये जो पॉइंट है ये है बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए, ये आप कोट कीजिए पॉइंट, ये बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स, या फिर वो बॉडीज़ जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसमें काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोट कीजिए, बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए है पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं उसमें जॉब करते हो, ये उनके लिए पॉइंट है। उसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, नीचे एक पॉइंट हो रहा है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉयज शुड बी वर्किंग और पोस्टेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन और बिफोर 1 जनवरी ऑफ ईयर ऑफ पासिंग 10+2 फॉर एटलीस्ट कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years। सेम जैसे ऊपर वाला पॉइंट था वैसे ही है कि वो 3 साल, मिनिमम 3 years जो हैं उन्होंने आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट काम कर रहे हों, तो ये उनके लिए। तो आप, मैं दोबारा बता दूं, ये पॉइंट है बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ। द चिल्ड्रन ऑफ बोनाफाइड हिमाचलीज हु आर वर्किंग आउटसाइड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद अदर स्टेट गवर्नमेंट undertaking autonomous bodies established by other state governments should be eligible for state quota seats in the state of Himachal Pradesh, provided that their child is not eligible for the state quota in the state where their parents work and a certificate is effect duly issued and certified by the DM education of that state for the relevant एकेडमिक ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिट। ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो बोनाफाइड हिमाचलीज़ हैं, पहली बात तो ये बोनाफाइड हिमाचलीज़ के लिए बात कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट का, HP नहीं, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो दूसरा कोई भी स्टेट हो, वो बच्चे स्टेट कोटा सीट्स जो हिमाचल प्रदेश में है उसके लिए एलिजिबल होंगे। पर उसके लिए इन्होंने एक शर्त रख दी है, कंडीशन रखी हुई है। ये पॉइंट जो ज़्यादातर कन्फ्यूज करते हैं, जो बच्चे चंडीगढ़ में एजुकेशन ली है और जो बोनाफाइड हिमाचलीज़ हैं, क्योंकि हिमाचल ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो
चंडीगढ़ में देखा है कि चंडीगढ़ में अपनी स्कूलिंग करते हैं या फिर अपनी एजुकेशन लेते हैं, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उनको एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जो कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, उस स्टेट का जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उससे वो सर्टिफाइड हो, तो वो उनको सबमिट करना होगा। तो ये पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये पॉइंट 5th पॉइंट जो है बोनाफाइड हिमाचलीज़ के लिए है, जो जिनके पेरेंट्स दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है, उसको आप ध्यान रखिए कि उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जो कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हो उस स्टेट का, उससे इशू किया हो, वो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना होगा। ये इसलिए है गाइस कि आप सिर्फ एक स्टेट कोटा की जो बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं, चाहे वो आप जिस स्टेट से आपने स्कूलिंग की है उस स्टेट से लीजिए, चाहे एचपी स्टेट का लीजिए। तो ये सिर्फ उसके लिए है। अगर आप एचपी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि आप दूसरे स्टेट के एलिजिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6th पॉइंट की। The children of bona fide Himachalis who are serving in Indian Defence Services, ex-services, paramilitary forces, such shall be unconditional exempted from the schooling criteria to gain eligibility for admission under state quota seats। तो ये पॉइंट है, फिर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोट कीजिए, बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए, जिनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होगा हिमाचल का, उनके लिए है ये पॉइंट। और उन बच्चों के पेरेंट्स इंडियन डिफेंस में हो, डिफेंस के अंदर आपको पता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है, और एक्स सर्विस मैन हो, जो एक्स सर्विस मैन हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस। कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन बोनाफाइड हिमाचलीज़ के लिए जितना भी स्कूलिंग क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है। मतलब उनको वो स्कूलिंग क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है। उन्होंने, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि उनकी आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग्स होती हैं, पोस्टिंग जॉब है, तो इसलिए उनके बच्चों को, चाहे उन्होंने किसी भी स्टेट से अपनी +2 स्कूलिंग की हो, वो एलिजिबल होंगे स्टेट कोटा सीट्स के लिए। तो ये थे गाइस 6 पॉइंट्स, बिल्कुल आसान पॉइंट्स हैं। आप वीडियो रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, बेशक आपको अगर कोई डाउट रह गया हो बीच में, मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया हुआ है। इन 6 पॉइंट्स के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, कवर होते हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं स्टेट कोटा सीट्स के लिए हिमाचल प्रदेश की। लास्ट में एक पॉइंट और है, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक प्राइवेट कॉलेज भी है, ये उसकी बात कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं, अगर कोई बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों मैनेजमेंट कोटा में लेने के लिए, तो उनके लिए कोई भी स्कूलिंग क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। मतलब उनके लिए स्कूलिंग क्राइटेरियाज नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, आप उसके अंदर जाइए और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए, और जो कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कीजिए, बस इतना ही चाहिए। उसके अंदर कोई स्कूलिंग नहीं चाहिए। जो ऊपर 6 पॉइंट्स थे वो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू एवरीवन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड आपको अगर कोई भी डाउट और सजेशन हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़ी रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।